कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि नज़दीक होने पर तो नज़दीकियाँ होती हैं, पर दूर होने पर आप कैसे नज़दीक फील कर सकते हैं। दोस्तों, दूरियां हर बार बुरा एहसास ही कराएं, ज़रूरी नहीं। कई बार दूरियां रिश्तों की अहमियत भी समझाती हैं और प्यार के रंग को गहरा भी करती हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अपने रिश्तों की बारीकियों को समझते हैं। दोस्तों, लंबी दूरी के रिश्ते में संवाद बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथी से हर मुद्दे पर खुलकर बात करें, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बातचीत में आप बार बार उससे शिकायत तो न कर रहे, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथी को झुलझुलाहट, गुस्सा आ सकता है, जो कि रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। आप हर चीज़ के लिए उसके ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। परिस्थितियों को स्वीकार करना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप अपने साथी के साथ फिनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आगे चलकर बहुत सी समस्याएं हो सकती है। इससे आपका संवाद खराब हो सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने रिश्ते को अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं तब दूरियां नज़दीकियां बन जाएंगी। कब दूरियां नज़दीकियां बन जाएंगी? प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें तमाम रिश्ते समाहित होते हैं। प्रेम की ढेर सारी परिभाषाएं हैं। कोई भी रिश्ता प्रेम के बिना संभव ही नहीं है। प्रेम तब और प्रगाढ़ या गहरा हो जाता है जब हम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश हम एक दूसरे के पास ना होकर दूर होते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मौजूदा समय में ज़्यादातर लोग वर्किंग होने के कारण अलग अलग शहर में रहते हैं। ऐसे में यह समझना और सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिनाई भरा होता है कि कैसे अपने रिश्ते को उतने ही प्रेम और सम्मान के साथ संजो कर रखा जाए। जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। हालांकि जब दो लोग लंबी दूरी के रिश्ते में होते हैं तो अपने साथी को देखने में सक्षम न होना उन्हें कई बार दुखी और अकेला कर देता है। कई बार परिवार भी इस तरह के प्यार में आपका साथ नहीं देता। ऐसे में अगर आप एक गंभीर रिश्ते में हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है तो अपने प्यार की डोर को मजबूत बनाए रखना कठिन हो जाता है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस या लंबी दूरी के रिश्ते को कैसे खूबसूरत और प्यार से सराबोर बनाए रखा जाए। तो बात करें दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की, तो मजबूत करें रिश्ते के धागों को। दूर रहकर भी आप अपने रेशमी खूबसूरत रिश्तों को अपनी मौजूदगी के एहसास से मजबूत बनाए रख सकते हैं। आप एक दूसरे से जितना हो सके जुड़े रहें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा लंबी बातचीत करें। जब भी आपको अपने काम से फुर्सत मिले, एक दूसरे का हाल लें। इस तरह की बातचीत यह दर्शाएगी कि आप एक दूसरे की परवाह करते हैं और रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहे हैं। सेकेंड थिंग, दूरियां प्यार बढ़ाती हैं। अब कैसे दूरियां प्यार बढ़ाएंगी? आप भी अपने जीवन साथी से दूरी के समय सकारात्मक सोचें और दूरियों को प्यार बढ़ाने, रिश्ता मजबूत करने का जरिया बना लें। जब भी आपका साथी किसी परेशानी में हो या दुखी हो तो जितना हो सके उसे भावनात्मक रूप से सहयोग करें। उसे बिल्कुल भी अकेला महसूस ना होने दें। अगर आपका साथी इन सब से अकेले डील करने लगेगा तो धीरे धीरे उसे आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी और वह अकेले रहने का आदी हो जाएगा। इसीलिए अपने होने और अपनी अहमियत का एहसास उसे ज़रूर कराते रहें और उसका पूरा साथ निभाएं। थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों कि दूरी को परीक्षा समझें। अपने साथी से दूरी को प्यार की परीक्षा के रूप में देखें। आप इसे सकारात्मक नज़रिए से देखें कि यह आपको अलग नहीं कर रहा है बल्कि आप दोनों को मजबूत बना रहा है। क्योंकि दूर रहने से एक दूसरे की कमी का एहसास होता है और अहमियत समझ आती है। ऐसे में अलग रहने और एक दूसरे से प्यार करने के इस अनुभव के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। साथ ही आप दोनों में इतनी समझदारी आ जाएगी कि आप जब भी साथ में रहेंगे तो अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे। नेक्स्ट, मजबूत करें विश्वास की नींव। अपने विश्वास की नींव को मजबूत करें। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास से मजबूत होती है। भरोसे के बल पर ही दुनिया के हर रिश्ते की बुनियाद टिकी होती है। इसीलिए आप दूर हों या पास हों, अपने साथी पर विश्वास बनाए रखें। इसके अलावा आप अपने साथी से हर छोटी छोटी चीज़ की जानकारी लें या पूछताछ करें या फिर ना करें, या आपके अपने गट पे निर्भर करता है। अगर आप ऐसा करती हैं तो इस पर आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है, और अगर नहीं करती है तो हो सकता है इसको किसी रॉन्ग वे में लिया जाए, जो कि आपके लंबी दूरी के रिश्ते के लिहाज से ठीक नहीं होगा। क्योंकि बेवजह की बहस, नियंत्रण या पूछताछ से उसे लगेगा कि आप उस पर भरोसा नहीं करती। साथ ही उसकी आज़ादी पर रोक लग जाएगी या रोक लग रही है, वो ऐसा समझ सकते हैं।
नेक्स्ट, पुरानी यादें ताज़ा करें। अगर आप रोज़ एक जैसी बातचीत से बोर हो रहे हैं या कुछ नया पल लाने के लिए पुरानी बातें कर रहे हैं, वे पल याद करें जो आपके एक दूसरे के साथ बिताए थे। अपनी उस पहली मुलाकात के बारे में बात करें। ये सारी बातचीत आपको नयापन महसूस कराएगी। साथ ही आप अपने साथी से पुरानी फ़ोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। अपनी ताज़ी या अपनी न्यू सेल्फी को अपने साथी से शेयर कर सकते हैं। यह दोनों आपकी यादों की गलियों में ले जाएगा। नेक्स्ट, लेटर्स लिखना। पहले हम लेटर लिखते थे, अब क्या है, मेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दौर में प्रेम पत्र कागज पर लिखने का चलन बहुत पुराना हो। ऐसे में साथी को प्यार भरी चिट्ठी लिखना शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन ये तरीका निश्चित ही आपके साथी को बहुत अच्छा लग सकता है। हो सकता है उसे कुछ अलग लगे। इससे आपके पार्टनर को फील होगा कि आपकी नज़र में वह स्पेशल है। इसके अलावा आप साथी के साथ बिताए पलों की फ़ोटो को किसी भी बुके या कोलाज बनाकर उसे पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है उसका, तो जन्मदिन पे सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप अपने साथी के जन्मदिन पर बिना बताए उसे मिलने जा सकते हैं। अचानक कोई मुलाकात उसे खुशी से भर देगी। इसके अलावा आप उसको किसी रेस्टोरेंट या होटल में सरप्राइज़ पार्टी दे सकते हैं। अभी कोरोना चल रहा है तो इस चीज़ पर ध्यान रखें, जिससे उसके खास दोस्त या परिवार के सदस्य शामिल हों। साथ ही आप उसे किसी सरप्राइज रोमांटिक डेट पे ले जा सकते हैं। इससे भावनात्मक तौर पर आपका रिश्ता मजबूत होगा। नेक्स्ट है पर्सनल स्पेस दें। किसी भी रिश्ते को थोड़ा सा खुलकर सांस लेने की ज़रूरत होती है। भले ही आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन यह बात समझना ज़रूरी है कि हर रिश्ता थोड़ी सी प्राइवेसी मांगता है। इसीलिए अपने साथी को थोड़ी सी आज़ादी दें। उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा ताका-झाकी ना करें। उससे दूर रहकर मन में गलत विचार ना लाएं या ना सोचें कि वह मुझसे इतना दूर है तो ना जाने क्या कर रहा होगा। ऐसा करके आप एक तरह से अपने जीवन साथी की जासूसी कर रहे हैं, जो आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट, पोस्ट लाइक करना। आजकल लोग एक दूसरे से बोलने के बजाय अपनी फीलिंग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आपको अपने साथी के बारे में और जानकारी रखनी है, उसके करीब रहना है, तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप स्टेटस आदि पर उनके साथ जुड़ सकते हैं। वह जो भी पोस्ट या फोटो डालते हैं उसे लाइक करें, उस पर अपना कमेंट भी दें। आदर्श पति पत्नी दोस्त भी होते हैं और इस बहाने आपका यह रिश्ता मजबूत होता है। नेक्स्ट है साथी के फैसले को सम्मान दें। जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं कि कैरियर और बेहतर भविष्य के लिए आपको साथी से जुड़ जाने का निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे में उसके फैसले को सम्मान दें। उससे नकारात्मक कारणों को लेकर ना लड़ें, बल्कि जिसने जिस भी कारण से दूर रहने का निर्णय लिया है उसका हमेशा सम्मान करें। उसकी स्थिति को समझें, अपनी बातें साझा करें। समय समय पर साथी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते रहें। यह भी आपकी लंबी दूरी के रिश्ते को और गहरा बना सकता है। नेक्स्ट है पसंद का ध्यान रखना। लंबी दूरी के रिश्ते में एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी अगर कुछ करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। पसंद का सम्मान करने से रिश्ता और मजबूत होता है। किन बातों को ध्यान में रखें? अब लास्टली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है, एक दूसरे के दोस्तों से मिलने की कोशिश करें। यह आपको अपने जीवन साथी के जीवन को समझने में मदद करेगा। जितना हो सके साथी के साथ अपनी तस्वीरें साझा करें, इससे आपके साथी को खुशी मिलती है। अगर आपके साथी ने कुछ ऐसा किया है जो आपको पसंद नहीं है, तो इसकी प्रतिक्रिया में आप उसे अपशब्द ना कहें, उससे झगड़ा शुरू ना कर दें, उससे नाराज़ ना हो। कॉमन इंटरेस्ट के कार्यक्रम बनाएं, भले ही उन्हें दूर रहकर करना पड़े, जैसे कोई लैंग्वेज, म्यूज़िक, गेम। ये भी आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अगर अपने साथी से प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर कभी जता नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, ऐसे में उसकी परवाह करके, उसको यह एहसास करा के कि आप उसका बेहद ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट, कॉल या मैसेज करके उसे याद दिलाएं कि अच्छी सेहत के लिए वह समय पर खाना खाए। अगर कोई दवा लेता है तो वह उस समय दवाई ले। कॉल करके इस चीज़ को बताना, इससे भी प्यार बढ़ता है। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर मेरी इन सारी बातों को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको एक परवाह, एक केयर बताती है, जो अक्सर सब